हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला में। इस समय हम पवित्र पुरुषोत्तम मास की समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। ऐसे में आइए हमारे इस रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च किं नु मेयं दिवा स्वप्न निश्चितमोहोऽपीवमम् अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्योपद्रवः। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही ये मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, या फिर मेरे चित्त का ये मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है। कहीं आदि व्याधि के कारण ये कोई मन का उपद्रव तो नहीं है मेरा। ऐसे सोचते हुए उन्होंने अपने भ्रम के कारण का पता लगाने का प्रयास किया। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ और फिर चेतना आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो गए। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांसें खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ ने क्रोध में आकर कहा, अहो धिक्कार है। इतना कहकर फिर से मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर से चेतना आई, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक फिर से कहने लगे, अरे ओ दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तो इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। हे पापिनी, बता मैंने या श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता जैसा बर्ताव करते आए हैं, फिर तो किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? ऐसा लग रहा है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्रिय पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, लेकिन जब मैं श्री राम को नहीं देखता तो मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। हो सकता है सूर्य के बिना ये संसार टिक जाए, पानी के बिना खेती उग जाए, लेकिन श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण कभी नहीं रह सकते। इसलिए ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। हे पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तो इस निश्चय या दुराग्रह को त्याग दे। ये लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रख देता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात सोच भी कैसे ली? अगर ये जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या नहीं, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वो पूर्ण हो, यानी कि तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे के समान हैं, वे धर्म आचरण में भी सबसे बड़े हैं, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें ही किया करती थी, और वो बात तूने श्री राम से अपनी सेवा करवाने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि सोने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है और तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। हे देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में ये बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के समान थे। हे बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही ये बात मुझसे कहती रही है। उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लग रहा है, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं।
उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर लग रहा है? अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर हो चुका है। हरे सुंदर नेत्रों वाली कैकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयन अभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तेरे मन में कैसे आ सकती है? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने में, उन्हें गौरव देने में, उनकी बातों को मान्यता देने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियाँ हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, लेकिन किसी के मुँह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत आज तक मैंने नहीं सुनी। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? अरे ओ कैकई, जरा सोच तो सही। मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मृत्यु के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ भी मिल सकता है वो सब मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू ऐसे दुराग्रह में ना फंस जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। हे कैकई नंदिनी, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, तो श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप ना लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो रही थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहे थे और वे शोकमग्न होकर उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बार बार अनुनय विनय करते जा रहे थे। लेकिन फिर भी कैकई का हृदय नहीं पिघला। वो और भी भीषण रूप धारण करती गई और भी अत्यंत कठोर वाणी में उसने राजा से कहा, राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकते हैं? हे धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्रित होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे, जरा बताइए। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, वो कैकई, उसी कैकई को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा को मैंने झुठला दिया है। महाराज, आज ही वरदान देकर अगर आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी प्रकार राजा अलर्क ने अपने दोनों नेत्रों का दान करके उस उत्तम गति को प्राप्त किया था। समुद्र ने देवताओं के सामने अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अभी तक वो उसका उल्लंघन नहीं करता। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा को झूठी ना करें। लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे क्यों? हे दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदैव आनंद उपभोग करना चाहते हैं ना? अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने, आपके देखते देखते आज ही बहुत सारा विष पीकर मर जाऊंगी। अगर मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकई चुप हो गई। राजा बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन उसने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकई के मुख से ये परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। वे एक मुहूर्त तक कैकई से कुछ भी ना बोल पाए। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्रिय रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकई की ऐसी वज्र के समान कठोर और दुख और शोकमय वाणी को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकई के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर
लंबी सांसें खींचते हुए कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई, उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी जान पड़ने लगे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट होकर गिर गए। और उसके बाद भी राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। उसके सामने वे रोए, गिड़गिड़ाए, उसके ऊपर क्रोध किया, लेकिन रानी कैकेयी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना वो कुछ बोली, ना कुछ प्रतिभाव दिया। और उसके बाद क्या हुआ वो हम सुनेंगे हमारे इसी पुरुषोत्तम मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला की अंतिम और कल की कड़ी में। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण।